थला 5वीं बार चैंपियन। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस बहुत खुश होंगे, लेकिन हम कहां से शुरुआत करें? हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। संजय, जिस अंदाज में लास्ट का जो हमेशा कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि भाई भावुक बहुत कम होते हैं, कम दिखता है वो इमोशन, आज आप देखिए आखिर में उन्होंने गेंद वो देखी नहीं, आंख उनकी बंद थी। जी हाँ, इससे पता चलता है कि अंदर से कितने वो इंटेंस है और कितनी एक्साइटमेंट अंदर है, नर्वसनेस भी। और वैसे गेम था एक्चुअली कि बहुत चीज़ें ऐसे हो रही थी ना कि लग रहा था कि जो नसीब में होगा वो होगा। जो क्रिकेट का एक लॉजिक होता है, जब तक वो चलता है MS धोनी कंट्रोल में पाते अपने आप को। जब जिस तरह से मोहित शर्मा ने आखिरी ओवर की शुरुआत की, लग रहा था बहुत मुश्किल होगा, 10 रन 2 बॉलों में बनते नहीं, और मोहित शर्मा के खिलाफ तब उनको अपनी आंख बंद करनी पड़ी। और भाई गजब का मैच था, और CSK अंत तक पहुंची, ये उनकी एक उनको दाद देना होगा। और अंत में जिस प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया वो सब महेंद्र सिंह धोनी के अंडर एक आउट परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स थे। बिल्कुल संजय। और संजय, इससे पहले कि हम दूसरे खिलाड़ियों की तरफ आए, महेंद्र सिंह धोनी पर थोड़ा सा रहते हैं फिर उधर चलते हैं। आपने जैसा बोला और ये साबित हुआ कि वो भी इंसान है, भावना उनके अंदर भी है। आज जो बल्लेबाजी करने वो आए, जिस वक्त एक सिचुएशन क्रिएट थी, क्या वो भी भावनाओं में आकर वहां पर चैंट हो रहा था, धोनी धोनी कब आएंगे, धोनी को हम कब देखेंगे, खुद बल्ला लेकर आ गए वहां पर वो? नहीं, बिल्कुल सही था, क्योंकि शिवम दुबे वहां पर थे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। जब बिल्कुल एकदम ऐसे होता है ना कि स्वाभाविक एक मूव होता है कि शिवम दुबे को जब आना था तो वो आए, डेविन कॉनवे लेफ्ट हैंडर थे। लेकिन जब 19-20 का मामला होता है तो हमेशा इस सीजन में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में काफी बिलीव करते। तो अगर दुबे आउट होते तो शायद जाडेजा उनके पहले आते, क्योंकि राइट हैंडर आउट हुए, वो खुद आए। और तब मुझे लगा जिस तरह की गेंदबाजी हो रही थी, जैसे पिच बिहेव कर रहा था, बिल्कुल देखिए भावुक धोनी होंगे, लेकिन कुछ हद तक उनका एक मोटो है लाइफ में कि जो क्रिकेटिंग सेंस बनता है वही चीज करो। हमने जो थंबनेल रखा है उसका नाम रखा है थला 5वीं बार चैंपियन, लेकिन आखिरी नहीं। क्या पता हम एक बार फिर उनको अगले सीजन में भी देखें। लेकिन अब इस मैच पर हम आए, शुरुआत कहां से करें संजय? आप देखिए डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक तेज आगाज, 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य बारिश के बाद, या फिर रायडू की वो पारी, रहाणे का वो छोटा सा कैमियो लेकिन जबरदस्त, शिवम दुबे का फिनिश, रविंद्र जाडेजा 2 गेंद 10 रन, लग रहा था मैच अब यहाँ पे नहीं है, खत्म है। देखिए अगर आप रन चेस देखिए, बैटिंग जो हुई उनकी, धोनी को छोड़कर बाकी सब बल्लेबाजों ने आकर इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है। किसी ने 50 रन नहीं बनाया, हाईएस्ट स्कोर 40 थे डेविन कॉनवे, लेकिन स्ट्राइक रेट देखे, और कब जब 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 मौका आया कि अभी थोड़ा एक बड़ी ओवर उनको आनी चाहिए, वो आई। और सबसे बड़ा काम जो इस मैच में हुआ, जैसे टाइटंस को बीट करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ जो नॉर्मल क्रिकेट खेल के आप उनको हरा नहीं सकते, इतनी अच्छी ये टीम है। रशीद खान पर जब प्रहार हुआ, जिस तरह की उनकी इकॉनमी इस मैच में थी, तो उनका ट्रम्प कार्ड, और हार्दिक पांड्या ने केवल 1 ओवर किया तो उनकी बॉलिंग थोड़ी सी अंडर प्रेशर आ गई। लेकिन ये पूरा उनके बल्लेबाजों ने इस बार सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ नहीं थे या सिर्फ डेविन कॉनवे नहीं थे, सब ने मिलकर हराया टाइटंस को। रविंद्र जाडेजा पर दबाव था इस सीजन, कई बार ऐसा लगा था कि जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आते थे वो पुराना वाला स्ट्राइक रेट दिखता नहीं था। आज भी ऐसा लग रहा था कि आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे, पर कैसे उस खिलाड़ी ने नफ्स पर कंट्रोल किया, और वो 2 गेंद। देखिए सीधा मारने के लिए आपको थोड़ा जिगर चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि जब आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो ना, सीधा मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। विद द पेस ग्लाइड करना, ये चीज़ें आसान हो जाती है। और इतनी बुरी गेंद नहीं थी, वो यॉर्कर नहीं थी, हल्की सी थोड़ी शॉर्ट गिरी, वो मौका मिला उनको जाडेजा को, और उसकी वजह से मोहित शर्मा अंडर प्रेशर आ गया और लेग साइड पे उन्होंने गेंदबाजी की। तो ये जो उनका आत्मविश्वास है, ये इनकी ताकत है। और ये जो सक्सेस अभी तक उन्होंने पाया है ना, वो सिर्फ ये बिलीव से कि मैं जाके ये कर सकता हूँ। और ये हर प्लेयर जो CSK के लिए खेलता है, क्या या वो शिवम दुबे हो जो पिछली IPL किसी और फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा था, इसके पहले अजिंक्य रहाणे भी वैसे, लेकिन इस बार आके यहाँ पर वो एकदम चमक गए। और अगर गुजरात की तरफ रुख करें थोड़ा संजय, तो गुजरात ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। अगर 20 ओवर का ये मुकाबला होता और तब अगर चेन्नई चेस कर जाती तो IPL इतिहास में फाइनल में सबसे बड़े चेस को अंजाम देती। हालांकि अभी भी एक रिकॉर्ड, सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी गुजरात जीत नहीं पाई। DLS के तहत 171 का लक्ष्य था। कहां पर उनसे चूक हो गई? मैं समझता हूँ बल्लेबाजी जो करनी थी उन्होंने की, 212 मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर था। थोड़ा वेदर ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ओवर्स कम हो गए, लेकिन विकेट्स हाथ में उतनी थी, और पिच पे भी थोड़ा सा असर पड़ गया कि बेहतर
बॉल आई बल्ले पर, फास्ट बॉलर के खिलाफ रन बनाना थोड़ा सा आसान था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बड़ी गलतियां हो गई। मोहम्मद शमी आज थोड़े से महंगे साबित हो गए, डेवन कॉनवे उनके पीछे पड़ गए, रशीद खान ने एक दो जरूर लूज गेंदें की लेकिन उनका भी आज दिन नहीं था, मोहित शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, नूर अहमद ने तो बहुत ही बड़ा काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा इस सीज़न में जो उनको खली है थोड़ी सी, जिससे कमज़ोर लगी, टाइटल कमज़ोर यानी टाइटल नहीं जीत पाई या पिछली सीज़न में जिस तरह से परफॉर्मेंस हुई वो नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या द बॉलर इस आईपीएल सीज़न में मिसिंग थे। अगर आपको याद है पिछले सीज़न में खास तौर पे प्लेऑफ्स में उनके बॉलिंग का बड़ा प्रभाव था। साई सुदर्शन युवा खिलाड़ी, ये सीजन शानदार रहा, फाइनल मुकाबला जो पारी उन्होंने खेली है। संजय, मैं आप एक शॉट के बारे में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। वो शॉट था ऑफ स्टंप के करीब 5वें स्टंप पर वो गेंद थी, स्कूप करना चाहते थे, बल्ले का पिछला भाग लगकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में चली गई। जब आप क्रिकेट खेलते थे कभी आपने कल्पना की थी कि बैट भी ऐसा होगा? क्योंकि हम लोग जब खेलते थे तो भाई ऐसे शॉट में गेंद कहां गई बाद में देखते थे, बल्ला झड़ा या नहीं, वो झड़ जाता था। जी जी, क्योंकि आजकल एजेस थोड़े से चौड़े होते हैं, उसके वजह से थोड़ा भी एज के पास अगर गेंद लगती है तो उसके पीछे काफ़ी अभी भी ये होता है, बॉडी जो हम कहते हैं बल्ले की वो काफ़ी होता है। हमारे टाइम में एज इतना कम था कि अगर थोड़ा एज पे भी लगा तो पीछे कुछ सपोर्ट नहीं होता था, बैट हिल जाती थी, तो वो नहीं होता। लेकिन साई सुदर्शन का ये भी हुआ था कि शायद उन्होंने 20 रन बनाए थे 17 गेंदों में, लेकिन उसके बाद भी उनको ट्रस्ट किया और जब हार्दिक पांड्या कप्तान आए और फिर भी साई सुदर्शन एक दो डॉट बॉल जब हुए तो उनको उन्होंने हौसला दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स हो, सपोर्ट किया उनको और उसके बाद उनके बैटिंग में एक अलग रंग आ गया। हमने शुरुआत की थी एमएस धोनी के साथ, खत्म भी करते हैं एमएस धोनी के साथ, वो चीज पूछते हुए जो आज के मैच में शायद सबसे यूनिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि धोनी उसके लिए जाने ही जाते हैं, वो बिजली जैसी तेजी, शुभमन गिल को आउट करना। संजय, ये देखने के बाद तो लगता है कि भाई इस खिलाड़ी में अभी है, खेलने की कुव्वत है, अभी और खेल सकता है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेज हो गए स्टंपिंग क्योंकि इन्होंने जिस तरह का एक नया टेक्निक लाया स्टंपिंग का, तो सबको पता चल गया कि सबसे वर्ल्ड में बेस्ट स्टंपर कौन है, यानी सबसे जल्दी स्टंपिंग लेने वाला विकेट कीपर कौन है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में, तो महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन आज उन्होंने खुद का रिकॉर्ड भी बीट किया, जिस तरह से आउट किया। शायद जानते थे कि शुभमन गिल का बड़ा विकेट है, एंटिसिपेशन उनका इतना बढ़िया है, कोई और विकेट कीपर होता तो थोड़ा टाइम लेके अगर ये करता तो शुभमन गिल अंदर आ जाते थे। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि अगर कीपिंग उनकी और भी उनमें कीपिंग में धार आ गई है तो बिल्कुल एक और सीजन तो बनता ही है। कप्तानी तो है नंबर 1, कीपिंग में तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा। अभी भी नेक्स्ट सीजन ऐसी उम्मीद रख सकते कि आके कैमियो खेलते। तो थला का करियर अभी फिनिश हुआ नहीं है, फिनिशर अभी भी सदाबहार है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सीजन जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें लाइक किया और कई अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देखने को मिले। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ESPN क्रिक इन्फो ऐप पर, और जल्दी फिर मुलाकात होगी आपसे।